बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आधार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सतगुरु के प्यारों को, श्री गुरु महाराज जी के दुलारों को रोज ये संदेश मिलता है, सुमरन करो, सुमरन करो, रोज करो, रोज का रोज करो। कुछ भी अधूरा रह जाए संसार का कार्य, लेकिन सुमरन रोज का रोज पूरा होना चाहिए। और हम ये बड़ी भूल करते हैं कि आज अगर नहीं हुआ तो क्या है, कल कर लेंगे। कुछ सुमरन की शुरुआत करने वाले गुरुमुख प्रेमी शुरू करने में ही बरसों लगा देते हैं। आज बरसों हो गए हैं कि सुमरन शुरू नहीं हुआ, सुमरन की पहली किस्त भी जमा नहीं हुई। सुमरन ये किस्त है रोज की रोज जमा करने वाली। ये जो मनुष्य जीवन मिला है और इस मनुष्य जीवन का बड़ा लाभ 84 लाख योनियों से छूटने का है। इस जीवन में जो 84 लाख योनियों से छूटना है, इस जीवन के जो दुख हैं हम अपने जीवन में देखते होंगे, हर कोई महसूस करता होगा। संसार का हर इंसान इस जीवन में दुख देख रहा है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है। दुखों के असर को झेल नहीं पा रहा। ऐसे ऐसे दुख प्राप्त हो रहे हैं इंसान को कि इधर उधर भटक रहा है दुखों से छुटकारा पाने के लिए। और इशारा ये भी है कि दुख तो अभी बाकी है, वो दुख अभी बाकी हैं जो अभी हमने कल्पना नहीं की। जाने अगले पल क्या होने वाला है, अगले साल क्या होने वाला है, अंतिम समय में क्या होने वाला है, किस वक़्त क्या मालूम हमारी उम्र के किस पड़ाव पर हमारा क्या हश्र होने वाला है। ये एक जन्म की बात है। एक जन्म के दुखों से निपटने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए इतना मशक्कत इंसान कर रहा है। और ये जीवन मिला है 84 लाख योनियों से छुटकारा दिलाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। तो क्या केवल मनुष्य का जीवन प्राप्त करके हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें? अपने आप हो जाएगा छुटकारा। हर किसी को ये अवसर नहीं मिला जो हमें मिला हुआ है। हम जो नामधारी हैं, हमें जो नाम मिला हुआ है, नाम की सतगुरु ने हम पर दया की है, बख्शिश की है, ये हर किसी को अवसर नहीं मिला दुनिया में। मनुष्य जन्म बेशक सबको मिला हुआ है। जो भी दुनिया में जितने भी लोग देखने में आते हैं, सब के सब मनुष्य जीवन पाकर तो इसीलिए आए हैं कि वो जन्म मरण से छुटकारा पाएं। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं, केवल जन्म मिल जाने से अगर छुटकारा हो जाता तो महापुरुष बार बार हमें ये जतलाते नहीं, याद दिलाते नहीं कि सुमरन करो। इस जीवन में सुमरन करके 84 लाख योनियों से छुटकारा पाया जा सकता।
और नाम की बख्शिश जो हुई तो हम कितनी टाल मटोल फिर भी करते हैं। अगर सुमिरन करते हैं तो आधा अधूरा करते हैं, थोड़ा करते हैं। आधा घंटा 4 बार करने को अगर हमें कहा गया है तो हम आधे घंटे को ही मुकम्मल मान लेते हैं कि जीवन भर आधा घंटा ही करते रहेंगे। अव्वल तो आधा घंटा 4 बार हो नहीं पाता। अगर जितना भी होता है 2 बार करते हैं आधा घंटा या 1 बार आधा घंटा करते हैं, उसमें भी उसको छोड़ने के लिए, नियम को तोड़ने के लिए 1 मिनट लगाते हैं। कोई आ जाए मिलने वाला या कहीं जाने का अवसर मिल जाए, कहीं जाना पड़े, झट से सुमिरन का नियम तोड़ देते हैं और फिर उसकी भरपाई नहीं करते। ये सुमिरन जो है मनुष्य जीवन का जो उपहार हमें बख्शिश में मिला है, प्रभु ने दया करके दी है, तो ये यूं समझो कि इसकी किस्त भरनी है। ये कोई ऐसे ही मनुष्य जीवन को मान लेना, बड़े हल्के से लेना, ये बुद्धिमानी नहीं है। आज हम देखें दुनिया के अंदर किस्तों का सिलसिला चलता है। छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से वस्तु, साइकिल मिल जाती है किस्तों पर, बाइक मिलती है किस्तों पर, स्कूटर मिलता है किस्तों पर, कार मिलती है किस्तों पर, मकान मिल जाते हैं किस्तों पर, कंपनी मिल जाती है किस्तों पर। अगर 1 महीना किसी भी खरीदी हुई वस्तु की अगर हम किस्त नहीं देते हैं तो क्या दूसरे महीने वो डबल नहीं देनी पड़ती? किसी वस्तु की अगर रोज की कोई किस्त होती है, अगर 1 दिन न दे पाएं तो क्या दूसरे दिन वो माफ हो जाती है? वो किस्त तो जो बकाया होती है वो देनी ही होती है, लेकिन 1 दिन लेट होने पर उसका अलग से ब्याज लगता है। ये दुनिया का व्यवहार है, सब जानते हैं। और इसमें मजबूरियां होती हैं, नफ़ा नुकसान हो जाता है, किस्त नहीं भर सकते हैं, वो चीज़ें वापस लौटानी पड़ जाती है। ये मनुष्य जीवन जो है ये भी लौटाना है, लेकिन इसके अंदर जो श्वास हम खर्च कर रहे हैं इसका मोल कौन चुकाएगा? जो श्वास खर्च कर दिए उसको कैसे लौटा कर लाएंगे? और फिर वो श्वास जो खाली गए हैं, अगर भजन सुमिरन किया जाता है तो समझो किस्त पहुंच गई, उसका फिर कोई हर्जाना मांगने नहीं आएगा, बल्कि वो तो जीवन की सफलता है। लेकिन अगर श्वास यूं ही लुटा दिए, किसी का दिया हुआ धन अगर हम किसी भी प्रकार से लुटा दें तो वापस लौटाना तो पड़ता ही है। मनुष्य जीवन में आकर के जो सतगुरु हमें मिल गए, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भागों से ये मनुष्य तन मिला है। ये देवताओं को दुर्लभ मनुष्य जीवन है। सुर दुर्लभ, सुर माने देवता, देवताओं को भी दुर्लभ है। ये ग्रंथों में वर्णन आया है। हमें ये इतनी बड़ी पदवी से नवाजा है परम पिता परमेश्वर ने, लेकिन ये शर्त रखी गई है कि सतगुरु की शरण में हम आ गए हैं तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली है कि अगर हमारा कहना मानोगे तो नाम का सुमिरन करोगे तो जीवन की सफलता जो है हर हाल में मिलेगी। ये लोक सुखी होगा, परलोक भी सुहेला होगा। लोक और परलोक के हम जिम्मेदार हैं। 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक के श्री सतगुरु जिम्मेदार।
इतनी जिम्मेदारी है और ये किस्त हम न भर सकें, ऐसा कोई कारण है ही नहीं, लेकिन हम आंख बंद करके बैठे रहें, लापरवाही पर लापरवाही करते रहें, आजकल करते रहें। जो नाम लेकर के बरसों हम बैठे हुए हैं, श्री गुरु महाराज जी ने ये कृपा हम पर इसलिए की है कि आप आधा घंटा करके, यानी किस्त करने पर भी 2 घंटे भजन सुमरण की किस्त हमें रोज चुकता करनी है। इस किस्त की भी 4 किस्तें कर दी है कि रोज 4 किस्तों में भजन अभ्यास करो। लेकिन हम इस दशा से ऊपर उबर नहीं पाए। क्या इसी उधेड़ गुण में लगे रहेंगे कि आज 2 घंटे पूरे हुए कि नहीं, आधा घंटा 4 बार हमने किया कि नहीं, इसको गिनने में लगे रहते हैं। या ये मान लिया है कि हमने 2 बार कर लिया बहुत है, 4 बार कहा है आधा घंटा, तो हमने 2 बार कर लिया आधा घंटा, बस हो गया। कुछ गीत गा लिया, कुछ भजन गा लिया, हो गई भक्ति। श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति हमें सो समझाते हैं कि 2 घंटे भजन सुमरन अवश्य करना है, हर किसी ने करना है। ना तो बच्चे को छूट है, ना बुजुर्ग को छूट है। अब हम स्वयं विचार करें कि क्यों हमें इतना स्ट्रिक्टली, सख्ती से हमें ये पाठ नित्य प्रति पढ़ाया जाता है। हमें विचार करने की ज़रूरत है कि कितनी मुश्किलात हम पर बनी हुई है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। कितने पापों से घिरे हुए हम आए हैं, कितने पापों से यहाँ घिरते चले जा रहे हैं। अगर सुमरन नहीं करेंगे तो पापों की बढ़ोतरी हो रही है। सीधी सी बात है कि अगर 2 घंटे हम सुमरन में लगाते हैं तो 2 घंटे सुमरन करने से पहले भी 2 घंटे हम सुमरन के साथ जुड़ जाते हैं कि सुमरन का समय होने वाला है, सुमरन का समय होने वाला है। इसी उधेड़ गुण में, इसी चिंतन में, सुमरन की चिंता में पापों से छुटकारा होता चला जाता है। और जब सुमरन कर चुकते हैं, 2 घंटे पूरे होते हैं, तो उसके बाद भी 2 घंटे तक वो असर पूरा भरपूर रहता है, ताकि उन 2 घंटे में भी बड़े आराम से कुछ बड़े पापों से बच जाते हैं। बाकी तो फिर सुमरन है जो अपना असर दिखाता ही है। सुमरन से जो भक्ति बनती है, जो ये किस्त सुमरन की सदगुरु के चरणों में पहुंचती है, जिम्मेदारी उन्होंने निभानी है। हमने उनका कहना माना, उन्होंने हमारी ये जिम्मेदारी निभानी है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचन है कि जो श्री दरबार के 5 नियमों की पालना करेगा उसके लोक और परलोक के हम जिम्मेदार हैं। 2 घंटे भजन सुमरन और 5 नियमों की पालना। हमें क्यों चिंता करनी है? हमें ये चिंता करनी है कि बस 2 घंटे सुमरन पूरा हुआ कि नहीं। कोशिश करनी है कि आधा घंटे करते 2 घंटे एक साथ होने लगे। कुछ गुरमुख भाई बहन जो शुरुआत करने की फिराक में हैं, शुरू करना चाहते हैं, वो शुरुआत करने के लिए, सुमरन को शुरू करने के लिए, भजन अभ्यास को शुरू करने के लिए आजकल करते आधी उम्र निकाल दी। किसी ने आधी उम्र, तो हम क्या कह सकते हैं कि आज कौन सा दिन है, हमारी उम्र की कितने दिन बाकी हैं, कितने घंटे बाकी हैं, कितने मिनट या कितने श्वास बाकी हैं। लेकिन एक कहने की बात है कि हम कुछ मान कर चलते हैं एवरेज कि 80 साल की उम्र है, तो आज जिसकी 40 साल की उम्र है तो वो यूँ समझ ले कि 40 साल आधी उम्र हमने 80 साल के हिसाब से आधी उम्र तो हमने यूँ ही गंवा दी। यानी जो युवा अवस्था है, जवानी का जो अवसर है, इस वक़्त में जो सुमरन हो सकता था वो उम्र हमने व्यतीत कर दी। अब अगर 40 साल हमारे पास पड़े भी हैं, फिर भी हम ये सोचते रहते हैं कि आज शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे।
रोज आजकल करते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि कल फुर्सत न मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत न मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हो कि कल से सुमरन करेंगे, जो कल आंख ही न खुली तो क्या करोगे। कोई भरोसा है, कोई यकीन है, कोई यकीन से कह सकता है कि मैं सुबह आंख खोल पाऊंगा, या अभी रात नहीं हुई है तो क्या मैं रात को सो पाऊंगा, सोने का भी अवसर मिलेगा। आंख तो तब खुलेगी जब रात को मैं सोऊंगा, सोने का अवसर भी नहीं मिला, फिर क्या करेंगे। इसलिए हर किसी के लिए आज सुमरन शुरू कर देने की जरूरत है। रोज की किस्त रोज सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। 24 घंटों में ये बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम है। अगर इसको हमने सुबह सवेरे से लेकर दोपहर तक में भी अगर पूरा कर लिया, बिल्कुल अल सुबह अर्लिंग द मॉर्निंग नहीं कर सकते, 6 बजे 7 बजे 8 बजे शुरू कर लें, एक साथ कर लें, 2 बार कर लें, सुबह शाम कर लें, लेकिन एक बड़ी किस्त का भुगतान सुबह सवेरे हो जाना चाहिए। कम से कम 1 घंटा तो पूर्ति सुबह सवेरे के हिसाब से नाश्ता करने से पहले हो जाना चाहिए। फिर नाश्ता आराम से, कलेवा आराम से, खाना भी आराम से, जितना जी चाहे दिल लगाओ फिर संसार के काम से, क्योंकि असल काम जीवात्मा का हमने कर लिया। कितनी निश्चिंतता हो जाएगी, ये आजमाइश करके देख लो। लेकिन पहले सतगुरु के कहे अनुसार अमल करके देख लो। अगर 2 घंटे एक साथ सुबह दोपहर से पहले हो जाए तो दिन कैसे व्यतीत होगा, यकीन मानो सारा दिन रोम रोम पुलकित रहेगा। कोई मुश्किल कार्य नहीं है। 24 घंटों में अगर 2 घंटे भजन अभ्यास हम करते हैं तो केवल ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की बात है, जिम्मेदार बनने की जरूरत है। संसार के प्रति इंसान कितना जिम्मेदार है। छोटे से छोटा बच्चा हो, आबाल वृद्ध युवा कोई भी हो, कितनी जिम्मेवारी, मुश्किल से मुश्किल कार्य इस संसार के सब करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या बंगले वाले, क्या झोंपड़े वाले, रात और दिन लगे हुए हैं। 2 वक्त की रोटी की जरूरत है। भजन सुमरन करके तो देखो, ये 2 वक्त की रोटी तो पीछे पीछे सिमरन करने वालों के पहुंचती है। ये सुमरन का असर ही सही। लेकिन जो विश्वास से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, जिन्होंने जिम्मेवारी को समझ लिया है, वो कल का भरोसा नहीं करते। सुमरन करने से ही ये यकीन बढ़ता है कि मुझे कल पर तो भरोसा ही नहीं कि कल आएगा। वो आज पर भरोसा करते हैं, इस पल पर भरोसा करते हैं, इस लम्हे पर जो गुजर रहा है, केवल इस पर भी बड़ी मुश्किल से भरोसा कर पाते हैं। क्योंकि ये जिंदगी भरोसे की चीज नहीं है, लेकिन मिली तो सुमरन के लिए। अगर ये जितने समय के लिए जीवन मिला है, इस जीवन की किस्त चुकता होती रहे। जो शुरू करने वाले हैं अभी से शुरू कर लो, 5 मिनट से शुरू कर लो, 5 मिनट सुमरन में बैठ जाओ। सुबह से शुरू कर लो, आज रात से शुरू कर लो। आज सुबह सुबह अभी के अभी बैठ जाओ। अभी दोपहर है तो दोपहर में बैठ जाओ, शाम है शाम को बैठ जाओ, संध्या वेले बैठ जाओ।
रात होने को आई है और अब ख्याल आया है तो चिंता करने से अच्छा है चिंतन करो। 5 मिनट ही सही सुमरन करके सो जाओ। रात में जब नींद खुले, जब लगे कि मजबूती है मेरे अंदर, सुमरन का थोड़ा सा ख्याल आए तो उठकर बैठ जाओ। आजमाइश करो कि मेरे अंदर कितना दम है। चाहे कोई बड़े से बड़ा पहलवान क्यों ना हो, कुश्ती में अखाड़े में किसी को पछाड़ देता हो, लेकिन अगर सुमरन करने की किसी के अंदर शक्ति नहीं है, सुमरन करने का जज्बा नहीं है, सुमरन करने की ताकत नहीं है, उससे बड़ा कमजोर इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है। क्योंकि सुमरन में ऐसी शक्ति है, चाहे वो किसी को पछाड़ ना सकता हो, किसी से लड़ाई न लड़ सकता हो, लेकिन सुमरन करने में मन को हराने की शक्ति है। और जिसने मन को हरा दिया उससे बड़ा शक्तिशाली और कोई नहीं है। लेकिन शुरू नहीं करेंगे तो फिर ये इंसान के ऐसे तकियानुशी विचारों की बात है। श्री आनंदपुर में जाना हो, अगर किसी से पूछा जाता है भाई चलोगे दर्शन करने, तो कहते हैं श्री गुरु महाराज जी बुलाएंगे तो चले जाएंगे, बुलावा आएगा तो चले जाएंगे। वो सोचते हैं कि टेलीफोन करे, कोई चिट्ठी पत्र भेजे, संदेशा भेजे, कोई बंदा आए लेने। और अगर कोई पूछ रहा है तो वो क्या संदेशा नहीं है? क्यों नहीं विचार बनता? क्यों दूरी बना बना कर रहते हैं? लेकिन कहलाते हैं कि हम श्री दरबार वाले हैं, हम श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी हैं, सेवक हैं। थोड़ा विचार तो करने की जरूरत है कि हम कितनी अपने अंदर भावना रखते हैं। सतगुरु की आज्ञा का मनन करते हैं, पालन करते हैं, तो फिर हम अपने अंदर स्वयं झांकी मार कर देख सकते हैं। इस दुनिया के अंदर केवल इसीलिए आना हुआ, भजन सुमरन करने के लिए। बाकी कार्य तो फिर अपने आप कुदरत करवाती है, करवा लेगी। बड़े अच्छे से विचार करने की जरूरत है, सुमरन की शुरुआत करने की जरूरत है। बस अभी विचार हो गया, उठकर बैठ जाइए, आलती बालती मार करके अपनी उम्र के अनुसार अपना आसन बनाइए। नीचे फर्श पर लगाइए, पलंग पे लगाइए, तख्त पोष पर लगाइए, कुर्सी पर लगाइए। शरीर दुखने से बचे, कि शरीर में कोई तकलीफ है उसका ख्याल रखते हुए जैसे ही सब कुछ छूट है, कोई मर्यादा नहीं, कोई मान नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई शरीर की मुद्रा नहीं कि ऐसे ही होना चाहिए या वैसे ही होना चाहिए, हाथ को ऐसे करके बैठना है या उंगली को ऐसे करके बैठना है, या वो वक्त हुआ करता था। आज वक्त ये सब कुछ करने का नहीं है। केवल और केवल प्राथमिकता यह है कि सुमरन होना चाहिए, ध्यान लगना चाहिए, सतगुरु का हुक्म बजा लाना चाहिए, सतगुरु की आज्ञा का मनन होना चाहिए, हर हाल में सुमरन करना है। आप बैठ जाओ, आज के आज, अभी का अभी शुरुआत करो। 5 मिनट से ही शुरुआत करो। चाहे 5 मिनट की शुरुआत रोज 1 मिनट को बढ़ा दीजिए। 1 महीने से पहले ही 1 महीने में आधा घंटे से ऊपर एवरेज चला जाएगा। दूसरे महीने 1 घंटा तक पहुंच जाएगा और हमें पता नहीं लगेगा कि हमने एक साथ 1 घंटा कर लिया।
और इसी प्रकार बढ़ाते चले जाइए। 4 महीनों में 2 घंटे भजन सुमरन एक साथ होने लगेगा। चाहे 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, आज के आज कीजिए, अभी कीजिए, जिस भी अवस्था में 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। कोई जरूरी से जरूरी काम भी कर रहे हैं, लेकिन सुमरन से बढ़कर जरूरी काम कुछ भी नहीं है। हाथ वाले काम को पूरा कर लीजिए। 5 मिनट की सुमरन की शुरुआत कर लीजिए और दूसरे दिन 6 मिनट करना ही करना है, ये अपने आप को विश्वास दिलाइए। और इसी विश्वास के साथ फिर 6 मिनट और फिर 7 मिनट 30 दिन के अंदर 35 मिनट का हमारा भजन सुमरन रोज का हो चुका होगा कि 30वें दिन हम 35 मिनट भजन कर चुके होंगे एक दिन का। फिर हर दिन बढ़ते 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 हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे। और बहुत सारी जो दुविधाएं हैं, बहुत सारी जो मुसीबतें हैं जो आज तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी, ना सुमरन करने दे रही थी और ना ही हमारी जिंदगी से मुसीबतें मिटने का नाम ले रही थी, वो सब की सब दूर होती चली जाएगी। केवल जरूरत है शुरुआत करने की। जो गुरुमुख प्रेमी सोचा करते हैं कि बुलावा आएगा तो चले जाएंगे, बुलावा तो आ जाएगा। क्या कोई हमने तैयारी करके रखी हुई है? क्या हम तैयार हुए बैठे हैं कि अगर अचानक गुरु महाराज जी का बुलावा आ गया तो हम अचानक दौड़ पाएंगे? क्या हमने टिकट करके रखी हुई है? क्या जादू हो जाएगा टिकट के लिए? टिकट अगर 3 महीने पहले करके रखनी होती तो 3 महीने पहले हम टिकट करके रख दें। प्रोग्राम तो निश्चित होते हैं। व्यास पूजा का पर्व है श्री आनंदपुर में, तो वो तो निश्चित है कि इतने जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व है, तो वो उस तारीख को होना ही है। हम उसे 2 दिन पहले जाना चाहते हैं, 5 दिन पहले जाना चाहते हैं या 15 दिन पहले जाते हैं, हम 1 महीना लगाना चाहते हैं, जैसे भी जाना चाहते हैं, हम टिकट 3 महीने पहले करके रख दें। जिसको जाना है, अगर वो बुलावे का इंतजार भी कर रहा है तो बुलावा आएगा। टिकट रिजर्वेशन करके रखो। 2, 4, 6 जोड़े अपने बैग में अटैची में डाल के रखो। श्री गुरु महाराज जी को क्या भोग लगाना है, क्या आपका भाव है? क्या मिश्री का गुरु महाराज जी को भोग लगाना है? क्या मूंगफली या चने श्री गुरु महाराज जी को भेंट करना है? क्या चवन्नी अठन्नी गुरु महाराज जी को समर्पित करनी है? जो भी है वो तैयारी करके रखो। कुछ भी नहीं इच्छा हो तो स्वयं पहुंच जाओ। सबसे बड़ा ये समर्पण भाव ही अगर भेंट हो जाए, सब कुछ उनको समर्पित हो जाए, तो गुरु महाराज जी को कुछ नहीं चाहिए। और हम क्या दे सकते हैं गुरु महाराज जी को? वो तो आप दयालु हैं, दानी हैं, जिन्होंने हमें नाम की बख्शिश की है, नाम का दान दिया है। वो ना करोड़ों में आता है, ना अरबों में आता है, ना 3 लोक की संपदा देने से आता है। वो दान नाम का मुफ्त में दिया है, कोई कीमत नहीं लगाई। हम भला क्या दे सकते हैं? फिर भी कुछ भाव हो हमारा, जो कुछ भी हो तैयारी करके रखो। जब ही सीट रेलगाड़ी की खाली मिलती है कि आज सीट मिल रही है, हो सकता है फिर न मिले, तो उस हिसाब से टिकट करा करके रखो, सारी तैयारी करके रखो। जब त्यौहार नज़दीक आएगा तो अपने मन के भावों को देखना, क्या भाव आपके बदलने लगे हैं। बुलावा आपको रोज आएगा, रोज का रोज सतगुरु बुलाएंगे। सतगुरु के हो करके तो देखो, सतगुरु के बन करके तो देखो, सतगुरु को विनती करके तो देखो कि मैं आना चाहता हूँ। किस प्रकार हमें गोदी में बिठाकर ना ले जाएं तो देखना। ये पूरा जन्म भजन भक्ति के लिए मिला है।
ये जीवन भजन भक्ति के लिए मिला है, कहाँ मोह माया में फंस गए हैं। किसी सेठ ने अपने नौकर को किसी कार्य के लिए इस शहर से, जहाँ वो रहते थे, दूर किसी देश में भेजा। जिस कार्य को करने के लिए भेजा, जिस उद्देश्य के लिए भेजा, वो नौकर, अब जिसको सेठ साहूकार अपने नौकर को भेजते हैं तो सारी व्यवस्था उनके हाथ में होती है, सारी मुख्तियारी होती है उनके हाथ में, खुद मुख्तियार बनाकर भेजते हैं। सेठ की जगह ही वो नौकर सब हरता करता बन के जाता है, वहाँ आगे बिजनेस की डील करता है, पूरा विश्वास उस पर करता है सेठ उसका, और सामने वाले भी जहाँ व्यवहार है वो भी विश्वास करते हैं। लेकिन वो नौकर जो था वो विदेश में पहुंच करके ऐशो आराम की जिंदगी में फंस गया। आलस्य प्रमाद में पड़ करके जिस कारण वहाँ गया था, जिस काम के लिए गया था, उस काम को, उस उद्देश्य को भूलने लगा। जो धन दौलत उसके पास थी वो अपने पे खर्च करने लगा, गफलत में सब कुछ गवा दिया, जिस मकसद के लिए गया था उसको भुला दिया। और जैसे तैसे करके वो वापस आया तो बड़ी शर्मिंदगी उस सेठ से उठानी पड़ी, डांट खानी पड़ी, नौकरी चली गई, दुदकारा गया और दूसरी जगह भी नौकरी करने के काबिल नहीं रहा। क्या लापरवाही हुई कि अपने असल उद्देश्य को भुला दिया, जिस कारण भेजा गया था उस मकसद को भुला दिया। और जो व्यवस्था थी, सेठ ने जो व्यवस्था करके दी कि ये रुपया है, ये चिट्ठी है, ये पत्री है, ये लिस्ट है, किस किस प्रकार किस माल की डील करनी है, वो सब लापरवाही में लुटा दिया। और क्या हश्र हुआ कि बेदखल हो गया। क्या उसे फिर नौकरी मिल सकती है जब उसको हटा दिया गया है? अब वो किस काम का है? वो सेठ का भरोसा गवा दिया। गुरुमुख प्रेमियों, हम भी ये विचार करें यार, बेशक हजारों बार किया होगा, आज एक बार फिर कर लेते हैं कि हमें भी प्रभु ने, परमात्मा ने ये जो मनुष्य जीवन दिया है, ये मनुष्य जीवन खास मकसद के लिए दिया है। इस संसार में, इस पराये देश में जिस उद्देश्य से भेजा है, क्या उस उद्देश्य को हम भूल नहीं गए हैं? हमें भजन भक्ति के लिए यहाँ भेजा है और लगभग इसीलिए ही भेजा है। ये जो हम दलील देते हैं ना कि हम क्या बच्चों का लालन पालन न करें, क्या हम दुकान न चलाएं, मकान न बनवाएं, बहुत सारी दलीलें देते हैं, अकड़ अकड़ कर बात करते हैं। कितनी देर तक रहेगी ये अकड़? हमारे सामने हजारों चले गए हैं, हमारे घर में भी रहने वाले आज पूरे के पूरे लोग नहीं हैं, कम होते चले जा रहे हैं। हमारा भी नंबर आएगा, कौन पूछेगा हमें? क्या बेदखल कर नहीं दिए जाएंगे हम? वो भी तो सेठ साहूकार है, परमपिता परमेश्वर। वो असली सेठ है, असली सांवरा है। वो जिस उद्देश्य से हमें इस देश में भेजा है, इस मृत्यु लोक में भेजा है, संसार में भेजा है, उस उद्देश्य को भुलाए बैठे हैं, भजन सुमरन नहीं करते।
और वही परमेश्वर, वही सेठ सतगुरु के रूप में हमें मिले हुए हैं। उस नौकर को वहां कोई याद दिलाने वाला नहीं था। वो जब उस उद्देश्य को, अपने सेठ के जो कार्य के लिए गया था, उसको भूल गया था, ऐशो आराम में फंस गया था, उसको वहां चिताने वाला कोई नहीं था। हमें तो चिताने के लिए सतगुरु रोज हमें अपनी चरण शरण बख्शे हुए हैं कि रोज ये भक्ति का पाठ पढ़ो, रोज सीखो, रोज का रोज समझो, रोज का रोज अमल करो और रोज का रोज भजन सुमरन करके इस उद्देश्य की पूर्ति करो। लेकिन फिर भी हम सतगुरु की दया को, उनके प्यार को, उनकी मोहब्बत को नज़रअंदाज करते हैं। केवल भजन भक्ति के पर्याप्त कारण के लिए ही संसार में हमें भेजा गया है और हम यहाँ पर संसार के ही रस भोगों में फंस गए। अपने आप को हम देखें, कितना रच पच गए हैं अपने इस परिवार के दायरे में, एक समाज के दायरे में, कुटुंबियों के दायरे में। कितना दायरा बढ़ाते 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 पूरे संसार को ही हमने एक मापदंड बना लिया है। अपने निकलने का कोई रास्ता नहीं रख छोड़ा हमने। स्पाइडरमैन की तरह मकड़ी जैसे वो जाल बुनती है, जाल बुनते 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 कितना सुंदर वो जाल बनाती है। एक छोटा सा ये जीव जंतु है, ऐसा सुंदर जाल, जैसे कोई इंजीनियरिंग पास की हुई हो। वो छोटे पैमाने पर मकड़ी का जाल ऐसा सुंदर बनते 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 पूरा जाल बंद हो जाता है और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं रह जाता और फिर बाहर निकलने से वो वंचित हो जाती है और अंदर ही दम घुट करके मर जाती है। हम भी उलझ रहे हैं, लगातार हर पल उलझ रहे। हर पल जो हम कहते हैं सुमरन कल करेंगे, परसों करेंगे, कल करेंगे, ना ये कल आने वाला है ना परसों आने वाला। महापुरुष तो इसीलिए फरमाते हैं, समझाते हैं कि कल फुर्सत न मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत भी ना मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हो कि कल से सुमरन कर लेंगे, जो कल आंख ही ना खुली तो क्या करोगे। यदि हम इसी प्रकार भूले रहेंगे, इन भोगों में फंसे रहेंगे, विषय विकारों में फंसे रहेंगे, पूरा धीरज हम भुला देंगे, धैर्य पूरा खो करके मालिक की उस कृपा से वंचित हो जाएंगे, तो यकीन मानो उनके सामने तो जाना ही पड़ेगा। फिर किस प्रकार उनके सामने जाएंगे, किस प्रकार शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। जिस भक्ति की सब शास्त्रों तथा ग्रंथों ने इतनी महिमा गाई है तथा जिसे अति दुर्लभ कहा गया है, वो सतगुरु की ही भक्ति है और सतगुरु के चरणों में ही पाई जाती है। हम कहाँ उस भक्ति को ढूंढ रहे हैं संसार के विषय भोगों में। ये कोई उद्देश्य की पूर्ति थोड़ी है, ये तो उद्देश्य से भटक करके संसार के विषय भोगों में फंस करके हम सतगुरु का दिया हुआ सब जो उपहार है, ये श्वासों की पूंजी जो है, ये व्यापार करने के लिए जो दी थी, सच्चा सौदा करने के लिए दी थी, ये पूंजी लुटा रहे, एक एक श्वास करके लुटाते चले जा रहे। अगर आधा जीवन हमारा व्यतीत हो चुका है, यकीन तो यही करना चाहिए कि जीवन हमने लुटा दिया है। आज तक अगर शुरुआत नहीं करी है तो आगे का फिर क्या भरोसा है। जिसने अब तक इस पल में भी भजन सुमरन की शुरुआत न की, दूसरे पल का फिर भरोसा नहीं कि वो करेगा कि नहीं करेगा। यानी जिसने आज नहीं की, कल पर छोड़ता रहा है, रोज रोज कल पर छोड़ता रहा है, तो फिर उसका आगे क्या भरोसा है।
यकीन तो ये मानो कि पूरा जीवन हमने यूं ही गंवा दिया। फिर क्या सतगुरु रोज हमें समझाते रहे, हमने उनके वचनों की अवहेलना की है। जो भक्ति सतगुरु के चरणों में मिलती है, भला सतगुरु के चरणों से बेमुख होकर के संसार के विषय रस भोगों से कहाँ से प्राप्त हो जाएगी? वहाँ से केवल पापों का जखीरा एकत्र कर रहे हैं। पहले से जो गठड़ियाँ, बड़े बड़े गट्ठड़ पापों के बंधे पड़े हैं, उनसे छुटकारा नहीं हुआ, उनसे चुकत नहीं हुए, और आगे के लिए हम पाप की गठड़ियाँ बना रहे हैं। कैसे छूटेंगे? जन्म मरण से छुटकारा पाने आए थे, जन्म मरण के दुखों से आज़ाद होने आए थे, लेकिन इतना बड़ा जाल हमने दुखों का बुन लिया है अपने लिए, और उसके अंदर फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं, और निकलने का कोई रास्ता हमने नहीं रख छोड़ा है। सतगुरु हमें आज भी आज़ाद करने के लिए बैठे। सतगुरु के चरणों में वो निर्मल भक्ति प्राप्त होती है। इस भक्ति के अक्षरों का, ये 3 अक्षर हैं, भक्ति, भक्ति, 3 अक्षरों का भी मतलब समझाते हुए वचन फरमाते हैं कि ये भक्ति शब्द जो है 3 अक्षर से जो बना है। पहला अक्षर भ, भ से भव सागर तराने वाली, क से कल्याण करने वाली, और ती से तिमर यानी अज्ञान का, अंधेरे का नाश करके ज्ञान का प्रकाश करने वाली। ऐसी जो उत्तम भक्ति है वो उसी को प्राप्त होती है जिसकी सच्ची हार्दिक लगन और अनन्य प्रीत अपने सतगुरु के चरणों में होती है। यानी जब सतगुरु के अलावा, सिवाय सतगुरु के इस संसार में किसी और से प्रीत नहीं होती, तब वो भक्ति, अनन्य भक्ति सतगुरु की जीव को प्राप्त होती है और जीवन का असली उद्देश्य पूरा होता है। और ऐसी भक्ति प्राप्त करके जब जीव यहाँ से परमात्मा के दरबार में पहुँचता है, तब शर्मिंदगी नहीं होती, उसे लज्जित नहीं होना पड़ता, उसको कुछ भी नुकसान नहीं होता, बल्कि प्रसन्नता प्रभु की मिलती है। जीवन भर भी यहाँ सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त होती है और वहाँ मुख उज्जवल होता है, खुशियाँ प्राप्त होती है। यहाँ जीवन भर भी खुशियाँ प्राप्त करता है और परलोक में, उस दरगाह में उस मालिक की प्रसन्नता प्राप्त होती है। मुख उज्जवल होता है, सर उठा के प्रभु के दरबार में वहाँ पहुँचता है। 84 लाख योनियों के दुख सब के सब खत्म। इस जन्म में जो भक्ति करते हैं, सुमरन करते हैं, दुख तो फिर भी आते हैं, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तन के दुख आते हैं, मन के दुख आते हैं, धन के दुख आते हैं। कभी धन की कमाई की कमी हो जाती है, कभी कमाई हुई तो घाटा लग जाता है, कभी कोई चोर, लुटेरे, डाकू सेंध लगा देते हैं, लूट लेते हैं, कोई ठगी करके ले जाता है, कोई छल करके हमसे ले लेता है, कोई धोखा करके हमसे धोखा करके ले जाता है। ये सब हमारे जीवन में दुख नहीं बल्कि सुखों को आमंत्रित करने वाले इशारे हैं। ये दुखों को चुकता होता हुआ देखना चाहिए कि हमारे दुख जो हैं वो छट रहे हैं। जो पाप करके आए हैं, किसी का हमने धन छीना था,
किसी से कपट किया था, किसी से छल किया था, किसी से धोखा किया था, किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से मार पिटाई, किसी का कत्ल किया था। जाने कितने पाप करके आए हैं, गिनाने के लिए भी अवसर नहीं है, गिनती में नहीं आते, इतने पाप करके आए हैं। भजन भक्ति करने पर, सुमरन करने पर जो इस प्रकार के दुख आते हैं तो वो 84 लाख योनियों के बंधन कटते चले जाते हैं। भक्ति न करने पर जो दुख आते हैं वो आगे के लिए और दुखों के बंधनों में जीव बंधता चला जाता है। ये समझने का विषय है कि सतगुरु हमें रात और दिन चिताते हैं कि अभी अवसर है, लाभ उठाओ। जो भजन सुमरन करने का कोई भी पल, कोई भी घड़ी नहीं छोड़ता है, असल में वही प्रभु का, परमात्मा का, सतगुरु का प्रसन्नता का पात्र बनता है। वही सतगुरु की प्रसन्नता का प्रसन्नता को प्राप्त करता है, हासिल करता है, जो सतगुरु के वचनों पर अमल करता है। सतगुरु ने हमें यहाँ अपनी चरण शरण में लगा करके जो नाम की बख्शिश की है, नाम का सुमरन करें, भजन अभ्यास करें, 5 नियमों की पालना करें, नित्य प्रति करें। बहुत समय है हमारे पास, चाहे कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे सड़क पर फेरी लगाकर काम धंधा करने वाला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ने वाला हो, अनपढ़ हो, गवार हो, जिसने भजन भक्ति कर ली, जिसने सतगुरु की आज्ञा की पालना कर ली, वो शहंशाहों का शहंशाह है। भजन सुमरन करने से ये यकीन अपने अंदर पुख्ता हो जाएगा कि मेरे बराबर कोई दूसरा शहंशाह इस संसार में नहीं है। ये सतगुरु के बख्शे हुए इस नाम में ये ताकत है कि ऐसा एहसास जो है सुमरन करने से अपने आप हमारे भीतर आ जाता है। और जो सुमरन नहीं करता है उसको देखो, बड़े बड़े बादशाह यहाँ से चले गए, सिकंदर जैसे, कि कितना जग को फतेह करने पर भी उसकी हसरत पूरी नहीं हुई। ऐसे ऐसे बादशाह इस दुनिया में आए, ऐसे ऐसे राजा राज करने के लिए आए, जिन्होंने दफन किए हुए मुर्दों को उखाड़ उखाड़ करके उनके मुंह से, जो कि अशरफी डाल करके दफनाया जाता था, मरे हुए मुर्दों से, उनके मुंह से अशरफियाँ निकाल निकाल करके अपने खजाने में इकट्ठा करी। इतनी उनकी हसरत हर वक्त धन कमाने की रही। वो भी जाते वक्त खाली हाथ चले गए, कुछ भी साथ न ले गए, और उस दरगाह के अंदर लज्जित हुए, शर्मिंदा हुए। हम सतगुरु के शिष्य हैं, हम गुरमुख हैं। गुरमुखों, हमारे जैसा जीवन तो राजा महाराजाओं को भी नहीं मिलता। जिसको नाम मिल गया है उसकी तुलना इस संसार में और कोई नहीं कर सकता। नाम वो शक्ति है, नाम वो कमाल है, नाम वो खुशी है, नाम वो भक्ति है, जिसके दम पर ही 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाता है। इतने दुखों से छुटकारा कराने वाला ये नाम स्वयं शक्तिवान है, जो परमात्मा से मिलाने वाला है, जो पार लगाने वाला है। इस नाम की कमाई करके, भजन सुमरन करके, 5 नियमों की पालना करके 84 लाख योनियों से आज़ाद होना है, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।